क्रिकेट का क्या मतलब होता है हिंदी में? लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। महेंद्र सिंह धोनी का मैं जबरा फैन हूं। हाँ जबरा मतलब जबरा बोल्ड लेटर में लिखिए वैसा वाला फैन है। कोशिश इसको लेके हम लोग भी कर रहे हैं। क्रिकेट बड़ा पसंद है आपको? हाँ, क्रिकेट क्या होता है किसको क्रिकेट नहीं का? पसंद है? क्रिकेट का क्या मतलब होता है हिंदी में? लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। और मतलब इसके पीछे भी कहानी है कि एफएम पे। मतलब महेंद्र सिंह धोनी का मैं जबरा फैन हूं। हाँ जबरा मतलब जबरा बोल्ड लेटर में लिखिए वैसा वाला फैन हूँ। पूरा व्यक्तित्व जो है कमाल लगता है और वो जब खेलते हैं तो हमेशा ये लगता है कि इफ ही इज देयर हम कुछ भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर ले जाएंगे। माही है तो मुमकिन है। या माही है तो मुमकिन है। तो एक गाना था मैंने ऐसा लिखा। क्या था? एक्चुअली एफएम पे क्विज चल रही थी कि क्रिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये जो था ये किसी ने जवाब दिया, मेरे को लगा यार ये बहुत बढ़िया है। मैंने गाड़ी कहीं साइड में लगा दी और रिकॉर्ड किया। तो महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं एक असर हमेशा रहा, तो उन्हीं को ध्यान में रख के पूरा गाना लिखा था। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता। धोनी है रे भैया धोनी है। हेलीकॉप्टर शॉट था ना, उसको विमान डाला। धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे। नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता। गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सा भाजता महाबली। हर हवा को काटता है संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओह माय गॉड। धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। युद्ध की हुंकार है रे ऊर्जा अपार है, मंद मंद मुस्कुरा के तोड़े अहंकार है। विश्व भर की जीत है रे फिर भी जो विनीत है, कीर्तियों का केंद्र है रे नाम ही महेंद्र है। नील वस्त्र धारित कर जो विजय ध्वज फहराए, श्वेत हरित केसरिया 10 दिशा में लहराए। भारत की ख्याति जन जन तक पहुंचाना है, आज फिर इस भूमि पे, आज फिर इस भूमि पे ध्वज को लहराना है। धद 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 धद। ये मैंने लिखा था। धोनी है। धोनी है रे भैया धोनी है। मिले धोनी से कभी? नहीं। आपकी हम पहुंचवा देंगे धोनी तक। अद्भुत। थैंक कौन यू। सी दो टीमें आईपीएल में देख रहे हो आप? एक तो मुंबई की टीम को देखता हूँ और एक चेन्नई की टीम को देखता हूँ। चेन्नई बिकॉज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, मुंबई बिकॉज मैं मुंबई में हूँ। विराट कोहली भी मुझे बहुत पसंद हैं और मैंने एक भोजपुरी टाइप का कुछ लिखा है। क्या क्या क्या? बट पता नहीं वो कैसे लेंगे लोग। अरे बढ़िया लेंगे। हाँ। चिकू चिकू आ रे हो चिकू चिकुआ, चिकू चिकू आ रे हो चिकू चिकुआ, छोला भटूरा मंगावे चिकुआ न, छोला भटूरा मंगावे चिकुआ, गंगा में डुबकी लगावे चिकुआ। है चिकू चिकुआ हो चिकू चिकुआ, चिकू चिकुआ रे हो चिकू चिकुआ, ऐसा करके लिखा था। बट ये पता नहीं लगता लोग कैसा ले लेंगे, इसलिए मैं इसको बाहर नहीं निकालता। बढ़िया लेंगे इसको। ये भी वायरल हो जाएगा। 10 मिलियन कहीं नहीं गया इस वाली रील पे। जब भी शादी नहीं हुई थी तभी ये किया था। उसमें एक लाइन ये भी था, लेकिन के बहुत रिझावे चिकुआ, लेकिन के बहुत रिझावे चिकुआ, हाय हाय लहरा रा रा रा, ऐसा करके पूरा। चीकू भाई के अफेयर भी तो थे। क्या आप ये लिखा था तभी जो शादी भी नहीं हुई थी तब डेट करे होंगे। हाँ मतलब उसके भी मुझे लगता है पहले की बात रही, लिख के छोड़ दिया। हाँ तब उनकी तमन्नाएं अलग अब जैसे ये महेंद्र सिंह धोनी का गाना मैंने लिखा होगा मुझे लगता है 12-14 साल पहले। लेकिन कभी ये नहीं था कि गाना बनाओ, बन गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लिख दिया, रख दिया।
एज एन एक्टर वाली भागदौड़ में बहुत सारे गाने ऐसे लिखे जो बहुत पहले लिखे पड़े हुए हैं। तब आपकी तमन्ना अलग थी। जैसे ट्विटर विटर पे लोग लिखते हैं तो, और टीवी पे आती रहती है ना। बहुत मासूम है ये। क्या? हाँ, कंप्लीट कर लो। तो बहुत सारी डिबेट देख के ना ऐसा लगा था, अब मेरे घर में टीवी नहीं है बट अभी लूंगा, क्योंकि उसी समय जो बिकी थी मुक्काबाज के वक्त, तब से खरीदी नहीं मैंने। डिबेट अच्छा, बिग हाँ, बिकी थी मतलब जब भी मुक्काबाज का वो हुआ था, अनुराग सर ने बोला था कि बॉक्सर नहीं बनोगे तो पिक्चर नहीं बनाऊंगा। तो मुझे लगता था कि भाई इसके पहले कि मैं ये बोलूं कि मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूं पंजाब, है ना, तो मेरा फाइनेंस और ये सब कर दो, मैं वो सब मौका किसी को देना नहीं चाहता था कि थोड़ा रुको बताते हैं। बोला भाई इनके मुंह से निकल गया, अब इनके वाक्य को जो है ऐसा कर दो कि वो खुद भी सोचे कि भाई ये तो पंजाब पहुंच गया ट्रेनिंग करने, इसको क्या बोले। दैट डे आई सोल्ड एवरीथिंग बिकॉज आई वाज रनिंग आउट ऑफ मनी। काम नहीं थे, मतलब मैंने 2.5 साल में बहुत कम काम किया था, तो चीज़ें नहीं थी, तो मैं ये मौका किसी को देना नहीं चाहा। आई सोल्ड एवरीथिंग एंड उसी रात निकल गया था रुचिरा के साथ पंजाब। बाई रोड निकले, 3 दिन लगा। तो सब टीवी भी बिक गई थी, म्यूजिक सिस्टम भी बिक काफी गया था। तपा है सोना। हाँ, मतलब ठीक है, काम आता है एज एन एक्टर, कई बार होता है किसी किसी फेज में जो। चलो आप ही की फिल्मों का नाम लेते हैं, आप बताना इनमें से आपकी फेवरेट कौन है। अगली या गैंग्स ऑफ वासेपुर? हाँ, दोनों अच्छी हैं। अगली के लिए मैं ये बोलूँगा, ये वही वाली बात है जो राज कपूर साहब बोलते हैं कि एक बच्चा जो कहीं पीछे रह जाता है ना, उससे मोहब्बत ज़्यादा होती है। बिकॉज अगली बहुत खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, अचानक से रिलीज़ करनी पड़ी, और वो रिलीज़ भी फेस्टिव सीजन में एक बहुत सीरियस फिल्म रिलीज़ हुई ना, एक बड़ा कांड हुआ था, तो वो अचानक हुआ। एक्चुअली फिल्म लीक हो गई थी और एकदम मतलब फुटेज एकदम वैसी वाली फुटेज जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, एकदम ऐसा था। तो अब होल्ड करने जैसा कुछ नहीं था, तो एकदम से सारा प्लान बना और क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो एक धड़ाधड़ एकदम से मेरे पास कॉल ऐसी ही आई थी कि हम हफ्ते 10 दिन के बाद रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे लगा था ये क्या हुआ, क्योंकि पहले कई बार हुआ था रिलीज होगी बट आगे जा रहा, बट ये एकदम से हुआ कि हम 10 एक दिन में ही रिलीज करने वाले। अगली आप चूज कर रहे हो, अगली या बॉम्बे टॉकीज? वासीपुर है, कमाल ही है, बट वासीपुर को लोग मिले, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसके साथ खड़े होते हैं जिसको लोग इतने नहीं मिले। अगली या बॉम्बे टॉकीज? दोनों फिल्में अच्छी हैं। बॉम्बे टॉकीज तो 100 ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा। अब एक चूज करना है, मतलब रैपिड फायर को हम अगली टेस्ट मैच नहीं बनाते। ठीक है, अगली अगली ओके, अगली या फिर बॉलीवुड डायरीज? अगली अगली पिता? अगली अगली सांड की आंख? अगली अगली सिया? अगली अगली बार्ड ऑफ ब्लड? अगली ओके, अगली या फिर मुक्काबाज? मुक्काबाज। ये तो इस तो घर दिल जान सब कुछ इसमें है। ओके, मुक्काबाज या फिर रंगबाज? मुक्काबाज। रंगबाज बहुत पसंद की गई, मुक्काबाज बाद में बहुत देखा लोगों ने। थिएटर में जब फिल्म रिलीज हुई थी तो उतनी बड़ी संख्या नहीं गई, लोग गए, देखी फिल्म, लोगों ने फिल्म को खूब तारीफ मिली, सारी चीजें, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आज भी मुझे वो लोग मिलते हैं, ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर कल रात को मुक्काबाज देखिए। तो उसका सनम तेरी कसम हो गया। हाँ, जैसे तो release मुक्काबाज हुई- को मुझे लगता है 90% ऑडियंस ये है जिसने थिएटर में नहीं देखी, ठीक है, तो वो कहीं एक अंदर एक रहता है। मुक्काबाज या छावा? छावा ने बहुत कुछ दिया है ना, छावा ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन छावा का मिलना कहीं ना कहीं मुक्काबाज से जुड़ा है। आय शाबाश। अगर मुक्काबाज ना हुई होती तो शायद छावा ना मिली होती। तो बेस तो वही है मुक्काबाज। मुक्काबाज के लिए रहता है मेरे अंदर के
लोगों ने अगर एक टिकट खरीद के जाके उस समय मुक्काबाज थिएटर में देखी होती, जो 90% से ज़्यादा लोगों ने बाद में देखी, तो ऐसा ना हुआ होता कि 2018 में मुक्काबाज हुई और आज 2025 में खड़ा हूँ। मेरी सोलो थिएट्रिकल रिलीज, छावा के बाद तो सब बदल गया है, हम उसके पहले, छावा के पहले तक कंसीडर कर लेते हैं, 2024 31 दिसंबर तक कंसीडर कर लेते हैं। 18-12 जनवरी को रिलीज हुई तो पूरा साल पकड़ लेता हूँ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल। एक एक्टर साल में 3 फिल्में इत्मीनान से कर सकता है, 7 तिरिक 21 फिल्मों में। मतलब मुक्काबाज के बाद मुझे मेरी थिएट्रिकल सोलो रिलीज ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस और एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर के साथ थिएट्रिकल सोलो रिलीज मुक्काबाज की कैपेसिटी में, मतलब आई होप मैं सही तरीके से कह पा रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुक्काबाज में जिस कैपेसिटी में मैंने काम किया था एज एन एक्टर, और इतना ही स्ट्रॉन्ग कोई बड़ा डायरेक्टर और इतना ही स्ट्रॉन्ग बड़ा प्रोडक्शन हाउस, मेरे साथ कोई ऐसी सोलो थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई। अगर आप मुक्काबाज, दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने मुक्काबाज जो बाद में देखी है ना, कई प्लेटफॉर्म्स पे देखी या डाउनलोड करके देखी, अगर आप थिएटर में गए होते, आपने जो भी टिकट है एक टिकट खरीदी होती, तो मुझे लगता है कम से कम 8-10 ऐसी फिल्में मैं किया होता, जहाँ आप, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपको ये कहने का मौका नहीं मिलता कि यार विनीत क्या कर रहा है उठपटांग, लेकिन आपके ना देखने की वजह, ठीक है, मतलब मेरा कोई वो बनता नहीं कि आपका दायित्व तो नहीं बनता कि आप मेरी पिक्चर जाके देखें, लेकिन हाँ, अगर आप शिकायत करते हैं कि मुझे काम क्यों नहीं मिला, तो मैं दर्शकों को बोलता हूँ कि अगर आपने मुक्काबाज थिएटर में जाके देखी होती तो बहुत सारी फिल्में मैं और कर पाता। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो एक टिकट है, वो एक टिकट किसी कलाकार के बनते हुए करियर को अगर मकान मान लूं, तो वो आपकी एक टिकट उस बनते हुए मकान की एक ईंट के जैसे होता है। आप तय करते हो कि कैसा बनेगा। मैं तो काम हर फिल्म में दिल लगा के करता हूँ, और मैं दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा, मैं आपसे पूछता हूँ शुभांकर भाई, कि अगर आपको ये पता हो, आप जो भी समझिए कि आप ऐसे कोई 25 लोग हैं सामने आपके खड़े, जिनको आप जानते हो, और आपको ये पता हो कि भाई ये आदमी 5 लाख रुपए मांग रहा है, और आपको पता है ये नहीं लौट के आएगा, तो कितने लोग हैं आपको लगता है जो 5 लाख रुपए दे देंगे? ना के बराबर, हाँ? उंगलियों पे 1-2 है ना? तो आप ये बताइए कि जिनको आप जानते हो, उन 25 लोगों में से कोई एक आदमी जिसने 4-5 लाख रुपए की आपसे उम्मीद रखी, जिसको आप जानते हो, व्यक्तिगत संबंध की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब आपको पता होता है लौट के नहीं आएगा, तो रेयर हो जाता है कि आप वो पैसा दे पाएंगे। मैं हर दर्शक से सवाल पूछता हूँ, तो कोई प्रोड्यूसर जो बिजनेस करने बैठा है, वो किसी विनीत पे क्यों पैसा लगाए, जब उसको पता है कि इसकी पिछली फिल्म या इसके ऊपर मैं पैसा लगाऊं तो ये पैसा लौट के आएगा कि नहीं लौट के आएगा, इसका डाउट है। तो फिर जो ये कई सारे नेपो किड्स जिनकी 12-12 फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, सी मेल फीमेल दोनों की बात करूं, बड़े मैं- एक्टर नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनको तो मिल रही है बैक टू बैक, एक फ्लॉप हुई, 2 फ्लॉप हुई, 8, 10, 12, 15। मैं उसको ऐसे देखूं, मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता शुभांकर भाई, मैं आता हूँ उस बात पे, अपना आप छेड़ दिया तो मैं कहूँगा, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर जो बिजनेस करने के लिए और ऐसा भी नहीं है कि 2-4-5 लाख ही वहाँ लगता है, और प्रोड्यूसर ऐसा भी नहीं है, मैं तो बोला था कि आप उन 25 लोगों को जानते हो, उनमें से किसी एक ने मांगा, पर्सनल रिलेशन, वहाँ प्रोफेशनल है सब कुछ, तो क्यों वो कई करोड़ रुपए किसी विनीत के कंधे पे लगाए, अगर उनको ये लगता है कि पैसा लौट के नहीं आएगा, तो आपका करियर चमकाने थोड़ी ना बैठे हाँ, हैं। तो हम उनको कैसे बोलें? आप नहीं गए देखने फिल्म, मेरी ही नहीं, किसी भी कलाकार की, तो जब वो आता है तो उनको भरोसा आता है कि नहीं विनीत के साथ हम करेंगे, विनीत जैसे किसी के साथ करेंगे तो संभावना है लोग आएंगे। हाँ, बट मेरा इसमें विनीत भाई, आपने जो सॉरी आप कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। जो दूसरी चीज है उसको मैं ऐसे मैं नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करता, मैं मानता ही नहीं इस चीज को, क्योंकि मैं बनारस से हूँ, मैंने देखा है मेरे आसपास, मेरी जानकारी में
जिनके पिता इंजीनियर थे उन्होंने बच्चे मैं को नेपोटिज्म बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह हम्म। रहा हूँ एक बड़े स्टार का बेटा या एक बड़े डायरेक्टर का बेटा, उसकी एक फिल्म फ्लॉप, जैसे आपने कहा कि एक फिल्म फ्लॉप हुई दूसरा पैसा नहीं लेगा, बट जो बड़े स्टार हैं या बड़े उनके पिताजी बड़े रहे हैं या उनके खानदान में कोई बड़ा रहा है या खानदान की लेगेसी रही है, कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, पर्दे पर उनकी ट्रोलिंग हुई है, सोशल मीडिया भी ट्रोल कर रहा है, बट उनकी फिल्में आ रही हैं बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आ रही हैं, अगली वाली फ्लॉप हो रही है पर फिर भी आ रही है, विनीत की नहीं आ रही है, तो ये क्यों? पैसा तो उनकी पिक्चर भी नहीं कमा रही। मैं बता रहा हूँ सी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। मैंने बोला ना कि मैंने बनारस में देखा कि कई मित्र या जान पहचान में ऐसे लोग थे कि जिनके पिता इंजीनियर थे, बेटे को इंजीनियर बनाया, जिनके पिता डॉक्टर थे, बेटे को डॉक्टर बनाया, जिनके पिता पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने बच्चे को पॉलिटिक्स में आगे किया, जिनके पिताजी गल्ले पे बैठा करते थे, कोई भी दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कपड़े की हो या सो ऑन, या मंडी हो, मसाले की हो, कुछ भी, मैंने उसी घर के बच्चे को उस गल्ले पे बैठते देखा है। बल्कि वो बच्चा ये बोलता था, यार मेरे को नहीं करना यार, लेकिन वो बोलता था कि नहीं पापा मानेंगे नहीं, तो भाई हम तो कहाँ ही जाएंगे, हमारे लिए यही ठीक है, करना यही है। तो इतना क्लियर मैंने देखा है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पे ये सवाल उठता है इसलिए क्योंकि सबको सबकी नजर रहती, राइट। अब समझिए कि अगर किसी के पिताजी डॉक्टर हैं, इसको चलिए ऐसे लेते हैं एनोलॉजी, मैंने मेडिकल पढ़ाई की है तो मैं उस हिसाब से बोलता हूं, बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है, राइट। अगर आप बोलते हैं कि फिल्म नहीं चलती या जो भी, तो मैं उसको ऐसे देखो, मैं ऐसे देखता हूं, मैं किसी को नहीं बोलता, आप भी देखो कि बच्चा इतना अच्छा डॉक्टर नहीं है, फिर भी पेशेंट को उसके पास, मैंने देखा है कि पेशेंट को वो देखता है और धीरे 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 करते करते वो निखर भी जाता है।